बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। 4.3 प्रश्नावली में हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उनको हल करना था। और इसका सेकंड क्वेश्चन में उन्हीं क्वेश्चंस पे हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने हैं। इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और 2 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3। क्वेश्चन नंबर 2 द्विघाती सूत्र से हल करना है। द्विघाती सूत्र का यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में बताऊंगी आपको। 2x² - 7x + 3 = 0। तो द्विघाती सूत्र के लिए कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो उसमें हमने मान रखने हैं x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पर a का मान है 2, b का मान है -7 और c का मान है 3। तो हमें यहाँ पर मान रख देने हैं। तो x = आ जाएगा b की वैल्यू है -7 ± √b² - 7 का स्क्वायर -4a × c की वैल्यू हमें गिवन है 3/2a। a की वैल्यू हमें दी हुई है 2। अब माइनस इंटू माइनस +7 प्लस माइनस √ -7 का वर्ग 49, 4 दूनी 8, 3 24/4 = 7 प्लस माइनस √ 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2/4। तो x की वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस √25 को हम 5 लिखेंगे क्योंकि 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होता है /4। अब हम 2 चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे एक लेने पर और एक लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है। अब यहाँ पर x = अगर हम धनात्मक लिखते हैं तो 7 + 5/2 4, 7 × 5 = 12/4, 4 × 3 = 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और ऋणात्मक मान लेंगे x = 7 - 5/4, 7 में से 5 गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x = 1/2। तो यहाँ पर हमारे 2 आंसर आ गए। जो आपने पूर्ण वर्ग विधि से भी हमारे पास रिजल्ट्स यही आए थे, 3 और 1/2। और ये है डायरेक्ट द्विघाती सूत्र। ये हमारा द्विघाती सूत्र था, तो हमने इसका यूज करके मूल निकाल लिए। अब इसका मैं थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ, बाकी के सेकंड एंड फोर्थ आपको खुद करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3। ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू है 4√3 और c की वैल्यू है 3। अब हमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4√3 प्लस माइनस √ b²। b² की वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 4 × 3/2 × 4। तो यहाँ आ गया हमारे पास -4√3 प्लस माइनस √ 4 चक्को 16 और √3 का वर्ग 3 होता है, तो 16 3 48। तो 48 - 48/8। तो ये आ गया -4√3। 48 से 48 कैंसिल, 0 हो गया, प्लस माइनस 0/8। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4√3/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यह आ जाएगा -√3/2। तो x की वैल्यू हमारे पास -√3/2, -√3/2। तो ये हमारे पास दोनों मूल बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास ये b² - 4ac की वैल्यू 0 हो गई, तो दोनों मूल हमारे बराबर आएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और x डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी और द्विघाती सूत्र से भी, क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम डायरेक्ट द्विघाती सूत्र अप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो x इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघाती समीकरण बन गई। अब हमें इसमें a, b और c लिखने हैं। a हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b हो गया -3 और c हो गया -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ आ गया माइनस b की वैल्यू -3 रख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2a की वैल्यू 1। तो ये -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4/2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू एक आ गया 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और दूसरा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज, एक ये वाली और एक ये वाली हमें प्राप्त होती है। तो ये x के दो मूल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x प्लस 7 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। x डज नॉट इक्वल टू 4,7 -4,7, यानी कि x की वैल्यू 7 और 4 के इक्वल नहीं है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। लॉस लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x -7 इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर और ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास x -7 माइनस x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पर आएगा इम्प्लाइज दैट x माइनस 7। अब इस माइनस के ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर वाली सारी चिन्ह बदल जाएंगे तो -x -4 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो -x प्लस x कैंसिल हो गया और यहाँ बचा -11। फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28। ये कैसा आया, x को इससे गुणा करा एक्स स्क्वायर, x को 4 से गुणा करा 4x, -7 को इससे गुणा करा -7x और -7 को 4 से गुणा करा -28 और ये 11/30। 11 से एक बार ये कैंसिल हुआ, एक बार ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा -1। इस 30 को इधर गुणा कर लेते हैं तो -30, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरा टर्म्स इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 में से 4 गया -3x -28। तो यहाँ पे आ गया -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -28। अब ये -30 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ये पूरा लिख देंगे एक्स स्क्वायर -3x -28, 30 इधर शिफ्ट हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -3x, 30 में से 28 लेस करेंगे 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2 आ गई। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल टू -b का मान है -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग -4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 अपॉन 2
ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 4 दूनी 8, तो -8/2। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1/2, 3 प्लस माइनस 1/2। धन चिन्ह लेने पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 1/2, 3 और 1 4/2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू हो गई 2। और ऋण चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, 3 में से 1 गया 2/2, 2 एकम 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास मूल आ गए 2,1। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे देखेंगे कैसे कर। चौथे क्वेश्चन में हम मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, इसके बाद 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात। पूर्व में आयु घटती है और पश्चात में आयु जुड़ती है। तो 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x माइनस 3 वर्ष। क्योंकि हम पहले की बात कर रहे हैं इसलिए घटा दी। अब फिर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे ये x है, इसका व्युत्क्रम 1/x, तो x माइनस 3 है तो उसका 1/x माइनस 3 व्युत्क्रम हो गया। पुनः जब हमारे पास 5 वर्ष पश्चात की आयु आती है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु वो है x प्लस 5, क्योंकि बाद में हमारी आयु जुड़ जाएगी। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब आयु का व्युत्क्रम जैसे यहाँ 1/x-3 हुआ था, वैसे ही यहाँ पर 1/x+5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि दोनों की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो यहाँ लिख देंगे व्युत्क्रमों का योग बराबर 1/3। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम ले रहे हैं तो प्रश्नानुसार लिख देंगे। ठीक हो गया। योग यानी कि 1/x माइनस 3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करके हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी और उसके हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं x+5, इसको इधर गुणा कर देते हैं x माइनस 3 बट्टे x माइनस 3 x+5 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ आ गया x+5 प्लस x माइनस 3 बट्टे इनको गुणा करते हैं x इंटू x² यहाँ पे -3x प्लस 5x माइनस 5×3 बट इज इक्वल टू 1/3। तो x प्लस x कितना हो गया? 2x। ठीक है, 5 में से 3 गया 2 बट्टे x², 5 में से 3 गया प्लस 2x। चिन्हों का ध्यान रखेंगे क्योंकि 5 और 3 दोनों धनात्मक और ऋणात्मक है, तो 5 में से 3 घटेगा
तो 5 में से 3 घट के 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इन टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और ये शिफ्ट होंगे तो -6x माइनस 6 इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 6x और 2x, तो 6 में से 2 माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा -4x और 15 और 6 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -21। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर -b की वैल्यू -4 है। हमेशा ध्यान रखना b जो अगर माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि बाहर के माइनस से गुणा करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -4 का वर्ग -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21 अपॉन 2 इंटू 1। तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चक्को 16 और ये गुणा होंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस बट्टे 2। तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और 84 को जोड़ देते हैं, यह आ जाएगा 100, तो 100 अपॉन 2। 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 4 प्लस माइनस 10 बट्टे 2, धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 बट्टे 2, तो यह आ जाएगा 14 बट्टे 2 यानी कि 7। और x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 बट्टे 2 लेंगे तो 10 में से 4 गया -6 बट्टे 2 यानी कि -3। अब क्योंकि आयु है वर्ष में तो ये ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो आयु हमारे पास वर्ष में आ जाएगी 7 वर्ष। क्योंकि ऋणात्मक आयु नहीं होनी चाहिए तो ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, तो इसलिए अतः आयु बराबर 7 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 5वां क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उन अंकों का गुणनफल 210 होता। तो पहले हम इसकी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो या तो हम गणित के अंक x ले लेते हैं या अंग्रेजी के। मान लेते हैं, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर x। क्योंकि गणित और अंग्रेजी के कुल मिलाकर अंक है 30, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? अगर उसने x गणित में प्राप्त किए हैं तो अंग्रेजी में टोटल में से x घटाना पड़ेगा, तो हमारे इंग्लिश में अंक आ जाएंगे 30 माइनस x। तो यहाँ पर आ जाएगा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग हमें 30 दिया हुआ है। इसके बाद आगे है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर अंक हो गए हमारे पास, अधिक में जोड़ देंगे, x थे पहले उसमें 2 जुड़ जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, 3 अंक कम मिले अंक
मिलने पर अंक, तो कम मिलेंगे तो 30 माइनस एक्स पहले से थे और 3 और कम हो गए, तो ये हो गए 30 में से 3 चला गया 27 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार कह रहा है जब ये बढ़ जाते हैं और ये घट जाते हैं तब उन दोनों का गुणनफल हो जाता है 210। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार अंकों का गुणनफल बराबर 210। तो यहाँ पर अंकों का गुणनफल x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको सॉल्व करना है, इससे एक द्विघात समीकरण बनेगी और उसको हम निकाल लेंगे x के मान। तो यहाँ पर 27 को x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27x, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 27 दूनी 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो यहाँ पर 27x में से 2x घट जाएगा तो ये आ गया 25x प्लस 54 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 210। अब ये सारे टर्म सीधा शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर उधर चला गया प्लस हो गया, 25 जाएगा उधर तो माइनस 25x हो जाएगा, 54 उधर शिफ्ट करेंगे माइनस 54 हो जाएगा और 210 पहले से है तो वो मौजूद है, उसको कुछ नहीं करना है, उसका चिन्ह धनात्मक ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 210 में से 54 घटा देते हैं, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 146। दस में से 5 गया 5 आएगा यहाँ पर, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 156। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 156 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -25 और c की वैल्यू है 156। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा -25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 25 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 156 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पर मिलेगा हमें x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 25 का वर्ग, ये होता है 625 माइनस 156 को 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 छक्का 24, 4 पंजे 20 2 22, 4 एकम 4 तो 624 बट्टे 2। तो ये आ गया 25 प्लस माइनस 625 में से घटेगा 24 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस 1 बट्टे 2। तो धन चिन्ह लेने पर और यहाँ पर आ जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 1 अपॉन 2, फिर आ जाएगा 26 बट्टे 2, 26 बट्टे 2 यानी कि 13, x की वैल्यू आ जाएगी 13 और ऋण चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 बट्टे 2, 25 में से 1 घटा 24 बट्टे 2, 2 से कट करा 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। यहाँ पर 2 मूल आ रहे हैं तो हमारे पास गणित में प्राप्त अंक 13 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस 13।
तो 30 माइनस 3 यानी कि 17। और अगर हम इस तरीके से लें, सपोज गणित में अंक उसके आ रहे हैं 12, तो अंग्रेजी में हो जाएंगे 30 माइनस 12 यानी कि 18। तो दो आंसर हो सकते हैं, या तो 13 और 17 है, या फिर 12 और 18 है। तो हमारे दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि दोनों धनात्मक मान निकल रहे थे, इसलिए हमारे दो रिजल्ट्स आएंगे। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले हम एक आयताकार खेत बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आयताकार खेत है, इसका एक विकर्ण ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्योंकि छोटी भुजा से कनेक्ट किया है तो हम मान लेंगे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। अगर इसकी भुजा x मीटर है तो उसका विकर्ण कह रहा है कि वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 60। तो यहाँ पर आ जाएगा विकर्ण x प्लस 60 मीटर। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, यानी कि जो बड़ी भुजा है वो x प्लस 30 होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग आधार का वर्ग का योग। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B C। तो त्रिभुज A B C, यहाँ पर बड़ी भुजा पे ले लेते हैं, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB है x स्क्वायर प्लस BC है x प्लस 30 होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू एक्स प्लस 60 का वर्ग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स प्लस 30 का वर्ग। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स, 60 का वर्ग हो जाएगा 3600, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 है तो 2x स्क्वायर, और ये 2 3 6 60 एक्स 3 3 9 900। अब इन टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट होगा माइनस 120 एक्स, और वो शिफ्ट होगा 3600 तो माइनस 3600 इज इक्वल टू, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा एक्स स्क्वायर, 120 में से 60 घटेगा माइनस 60 एक्स, और 3600 में से 900 घटेगा 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप गुणनखंड से भी कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र अप्लाई कर रहे हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 60 और c इज इक्वल टू माइनस 2700। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितनी है माइनस 60
का वर्ग -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -2700 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा -b प्लस -b की जगह पे यहाँ पे -60 रख देंगे और ये आ जाएगा 60 प्लस माइनस √60 का वर्ग 3600 माइनस और ये प्लस हो जाएगा 0 4 सत्ते 28 4 दूनी 8 2 10 बट्टे 2। तो ये आ जाएगा 10800 में 3600 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0 8 से 14 की 4 हासिल 4 14। तो 60 प्लस माइनस √14400 अपॉन 2। ये आ गया 60 प्लस माइनस इसको लिखते हैं 144 इंटू 100 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 60 प्लस माइनस 144 होता है 12 का वर्ग तो 144 का वर्गमूल 12 और 100 होता है 10 का वर्ग तो यहाँ पर बट्टे 2। तो ये आ जाएगा 60 प्लस माइनस 120 बट्टे 2। अब आ जाएगा धनात्मक चिन्ह लेने पर और दूसरा आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 बट्टे 2। 60 और 120 180 बट्टे 2 2 नम 18 तो ये 90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 90। दूसरा ऋण चिन्ह लेना है तो ये आ जाएगा 60 माइनस 120 बट्टे 2। 120 में से 60 गया -60 बट्टे 2 तो ये आ गया x इज इक्वल टू -30। तो यहाँ पर दो मान आ रहे हैं, एक आ रहा है धनात्मक और एक आ रहा है ऋणात्मक। क्योंकि खेत की लंबाई है तो इसलिए हमें सिर्फ धनात्मक मान ही लेना है। अतः खेत की लंबाई बराबर x का मान है 90 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी x प्लस 30 x प्लस 30 x में 30 जोड़ना है तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। अब क्वेश्चन है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर है तो बड़ी संख्या कौन सी है? y है। तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर प्रश्नानुसार y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। क्योंकि बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। तो इसलिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। सेकेंड कंडीशन दी है इसमें कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या है x का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, लेकिन बड़ी संख्या का वर्ग नहीं बोला है उसने। तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये हो गई दूसरी समीकरण। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का मान, तो ये एक्स स्क्वायर का मान यहाँ रख देते हैं। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। इसको हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 कैसे गुणनखंड कि घटाकर 8 आए और जोड़कर
180 आए, तो 18 गुणा 10, 18 में से 10 घटाएंगे 8 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10 माइनस 8, 18 माइनस 10 वाई माइनस 180 इज इक्वल टू 0। दोनों तरीके से कर सकते हैं, हमें इजी जो लगता है उससे सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई माइनस माइनस प्लस 10 वाई माइनस 180 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लेते हैं, वाई माइनस 18 माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो वाई माइनस 18 एक बार और वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एक बार, वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू आ गई 18 और वाई की वैल्यू आ गई 10। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अतः बड़ी संख्या यदि 18 है तो छोटी संख्या बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 गुणा 8 गुणा 18, वाई का मान 18 है तो 18 इसको गुणा करते हैं या हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और यह जगह 2 गुणा 3 गुणा 3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो जोड़े बना लेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 3 12, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। लेकिन अगर हमारे पास वाई की वैल्यू 10 है यदि बड़ी संख्या, सॉरी यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे प्लस 10 मिलेगा और ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मान हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हमारी एक ही कंडीशन आएगी, यहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं लिया जाएगा, इसको छोड़ देंगे, ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, तो इसलिए हमारे पास जो अंक आ जाएगा 12, अतः छोटी संख्या बराबर 12 और बड़ी संख्या बराबर 18, तो ये आ जाएंगे हमारी रिजल्ट्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हमें यहाँ पर मान लेंगे, माना क्वेश्चन नंबर है 8, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x, कुल तय दूरी है बराबर 360, ये x किलोमीटर पर घंटा, 360 किलोमीटर पर घंटा, नहीं सॉरी 360 किलोमीटर कुल तय दूरी है, तो इतनी दूरी तय करना है वो इतने समय में, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो समय यहाँ गुणा कर देते हैं चाल नीचे, तो हम लिखेंगे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, उस समय को हम मान लेते हैं t1, t1 इज इक्वल टू आ जाएगा दूरी बट्टे चाल, तो इतना समय, इतना घंटा हो गया, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट, यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो जाए, यदि सीधे लिखते हैं चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होने पर चाल, अगर चाल अधिक हो जाती है तो चाल हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर घंटा। फिर
अगर ये चाल इतनी अधिक हो जाती है, चाल अधिक हो जाएगी तो ऑफ कोर्स समय कम लगेगा। जो कम समय लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब समय में कमी। जो पहला समय था T1 में से 1 घंटा कम हो जाएगा, इतना घंटा। तो अतः तय की गई दूरी, नेक्स्ट टाइम T2 ले लेते हैं। इतनी चाल इतना समय, तो यह आ जाएगा, और टोटल दूरी इतनी ही है 360 दूरी बट्टे चाल T2, और T2 की जगह पे क्या लिख देंगे, T1 माइनस 1, क्योंकि ये समय इसके बराबर होगा। यहाँ पे समय में कमी आ जाएगी T2, तो T2 की जगह T1 माइनस इतना 360 बट्टे x प्लस 5। T1 का मान रख देते हैं यहाँ से समीकरण 1 से T1 का मान समीकरण 2 में तो ये आ जाएगा। T1 की जगह रख देते हैं 360 बट्टे x इज इक्वल टू 360 माइनस 1 बट्टे x प्लस 5। यहाँ पे -1 इज इक्वल टू इतना। अब क्या करेंगे, -1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 360 बट्टे x माइनस 360 बट्टे x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 360 x प्लस 5 माइनस 360 x बट्टे x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा 360 गुणा 5 माइनस 360x बट्टे x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। 360x से 360x कैंसिल, तो यह आ जाएगा 5 0 0, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 15 और 3 1800 इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इसको हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू माइनस 1800। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यह आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू माइनस 1800 बट्टे 2 गुणा 1। तो यह आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस यह आ जाएगा 7200 बट्टे 2। तो यह आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बट्टे 2। अभी 7225 किसका वर्गमूल होता है ये चेक करते हैं। 8 8 64, यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, 2 5, 8 8 16, यहाँ 5 5 25, 5 6 30 2 32, 5 2 5 3 8, यानी कि 85 का वर्गमूल होता है। तो -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2, तो धनात्मक लेंगे, चिन्ह लेने पर ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस 85 बट्टे 2, 85 में 5 गया 80 बट्टे 2 यानी कि 40 किलोमीटर पर घंटा। ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करना है।
तो हमें मान लेंगे कि जो छोटा वाला नल है, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेता है बराबर x घंटे। ठीक है, अगर वो x घंटे में हौज को भर रहा है और बड़ा व्यास वाला क्या कर, बड़ा व्यास वाला हौज को भरने में समय लेता है, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो जितना समय ले रहा है छोटा नल, बड़ा वाला क्या करेगा, क्योंकि व्यास बड़ा है तो वो जल्दी भर जाएगा, तो वो कम टाइम लेगा। कम टाइम लेगा इसका मतलब x में से वो 10 घंटे कम टाइम ले रहा है, तो x माइनस 10 घंटे। छोटा व्यास वाला नल ज्यादा टाइम में हौज को भरेगा। अब दोनों मिलकर जो भर रहे हैं वो 9 सही 3/8 समय ले रहे हैं, तो हम क्या मान लेते करते हैं, 1 घंटे में छोटे व्यास द्वारा भरा गया हौज, वो x घंटे में पूरा भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1/x भाग, और 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा गया हौज हो जाएगा 1/x माइनस 10। अब कुल समय कितना ले रहे हैं वो दोनों नल, कुल समय 9 सही 3/8, 8 9 72 और 3 75/8 घंटे। तो ये तो कुल समय है, तो ये 1 घंटे का टाइम है, ये भी 1 घंटे का टाइम है, तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना टाइम ले रहे हैं, तो 1 घंटे का छोटा वाला हौज, छोटे व्यास वाला नल, और दूसरा बड़े व्यास वाला नल का भी 1 घंटे का टाइम है, x माइनस 10, लेकिन ये टोटल टाइम है, तो 1 घंटे का टाइम निकालने के लिए 1/75/8 कर देंगे कि 1 घंटे में कितना हौज भरा जा रहा है, दोनों मिलाकर भर रहे हैं। तो 1 घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल टाइम को 1/75/8 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75, x प्लस x 2x माइनस 10, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू x अपॉन 75। शिफ्टिंग करते हैं, इसको इधर गुणा कर देंगे, तो 2x माइनस 10 एक ब्रैकेट में इंटू 75 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो ये गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, implies that 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x स्क्वायर 150 और 80, 0 8 5 13 की 3 और से 230, तो माइनस 230 x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 5 10 x और प्लस 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375x। अब इसको हमें सॉल्व करना है।
तो ए की जगह पर आ जाएगा 4, बी की जगह पर -115 और सी की जगह पर 375। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा -115 प्लस माइनस अंडर रूट -115 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 375 अपॉन 2 इंटू 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट 115 का वर्ग करते हैं 13225। तो ये आ जाएगा 132 और 25 माइनस 4 चक्को 16, 375 में 16 का गुणा कर देंगे, 16 पंजे 80, हासिल 8, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45 की 5, हासिल 4, 6 तिया 18, 19 20 21 22, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 तिया 3। तो ये 0 0 कैरी 1, 0 कैरी 1 6 अपॉन 8। तो आ जाएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट अब 13,225 में से घटाना है 6,000। 522 13 में से 6 गया 7, 72 25। इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 85। वर्गमूल निकालेंगे बट्टे इतना, तो ये आ जाएगा 115 प्लस 85 बट्टे 8 प्लस चिन्ह ले लेंगे एक बार। तो यहाँ पर धन चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू आ जाएगा 115 प्लस 85 बट्टे 8, 5 5 10 की 0, हासिल 1 10 की 0, हासिल 1 200 बट्टे 8, 8 2 19 16 8 पंजे 40। तो यह आ जाएगा 25। x की वैल्यू 25 आ गई और ऋण चिन्ह लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू आ जाएगा 115 माइनस 85 बट्टे 8। तो 115 में से 85 घटाएंगे, ये आ जाएगा 30 बट्टे 8। तो यह आया x की वैल्यू 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 3.75 घंटे। तो ये इसके आंसर आ गए। तो छोटा वाला जो हौज है वो अगर हम 25 घंटे में भरेगा तो बड़ा वाला हौज उसमें से 25 में से 10 घटा देंगे, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये टाइम कितना है 10 घंटे। अगर हम इसमें से कम करते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो समय ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए हमारे पास कुल जो छोटा नल भरेगा कुल समय x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 घंटे और बड़ा हौज जो भरेगा बड़ा व्यास वाला नल वो आ जाएगा 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटे। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। 10th क्वेश्चन। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी है 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो हम मान लेंगे कि माना सवारी गाड़ी
की सामान्य चाल, दोनों की चालें अलग अलग होंगी, x किलोमीटर पर घंटा। और दूसरी है रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो। यानी कि पहली जो है x है तो दूसरी वाली हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल निकालनी है और कुल दूरी है 132 किलोमीटर, क्योंकि दो स्थान दिए हुए मैसूर और बेंगलोर, तो उन दोनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। मैसूर और बेंगलोर की कुल दूरी 132, तो 132 किलोमीटर सवारी गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, इसको T1 मान लेते हैं। T1 बराबर आ जाएगा 132 बट्टे x, दूरी बट्टे चाल, तो इतना घंटा हो गया। अब आते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, वो हो जाएगा, उसको ले लेते हैं T2 और वो हो जाएगा 132 बट्टे x प्लस 11, इतना घंटा। अब क्वेश्चन ये है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो ज्यादा स्पीड में जा रही है और जो सवारी गाड़ी है वो स्लो स्पीड में जा रही है। तो ये जो टाइम है T2 वो किससे ज्यादा होगा, वो T1 से ज्यादा होगा। तो वो कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है, जो पहले का टाइम है T1 से 1 घंटा कम, क्योंकि जो स्लो चलेगी वो ज्यादा टाइम लेगी और जो फास्ट चलेगी वो कम टाइम लेगी। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 132 बट्टे x प्लस 11 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू 132 अपॉन x माइनस 1। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 132 बट्टे x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा 132 x प्लस 11 माइनस 132 x अपॉन x इंटू x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 132x प्लस 132 गुणा 11 माइनस 132 x बट्टे x स्क्वायर प्लस 11 x इज इक्वल टू 1। 132 से 132 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 132 गुणा 11 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11 x implies that x square plus 11x minus 132 into 11 is equal to 0। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 को 11 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 दूनी 22 2, 11 तिया 33, 34 35 की 5 हासिल 3, 11 कम 11 और 3 14, 1452 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 11 और c की वैल्यू आ गई माइनस 1452। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यह आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का वर्ग 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 1452 अपॉन
2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -11 प्लस माइनस 121 माइनस माइनस प्लस 1452 को 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 की 0, हासिल 2, 4 चौको 16 17 18 की 8, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5808 अपॉन 2। इसमें 121 ऐड कर लेते हैं, 9295, और इसका वर्गमूल ले लेते हैं। 7 7 49, 2 9, ये 0 हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 7 7 14, फिर 7 से गुणा करेंगे। 7 7 49, 7 चक्को 28 29 30 31 32 की 2, हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, तो ये आ जाएगा 77। तो यहाँ पर आया 11 प्लस माइनस 77, इनको जोड़ के आया था -11 प्लस माइनस √5929 अपॉन 2, 77 अपॉन 2, ये आ जाएगा -11 प्लस माइनस। अब एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं। धन चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -11 प्लस 77 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 66 अपॉन 2 इज इक्वल टू 33। दूसरा आ जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर, तो x इज इक्वल टू -11 माइनस 77 अपॉन 2, तो -88 अपॉन 2 यानी कि -44। और क्योंकि चाल है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ लिख देंगे अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33, और एक्सप्रेस की चाल आ जाएगी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 11th क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन आता है 11th। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि पहले जो वर्ग है उसकी भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y, और फिर प्रश्न के अनुसार हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 11, माना एक वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है, मीटर है, x मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग उसने कहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर y स्क्वायर। अब इनका वर्गों का योग, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 468 मीटर स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 1। पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4y, दोनों परिमापों का अंतर। तो इसमें हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम x वाले को छोटा बड़ा मान लेते हैं, इसको छोटा मान लेते हैं। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 4 कॉमन लेके 24 पे भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 4 छक्का 24। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 6। x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस वाई, ये हो गई समीकरण 2। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे 6 + y रख देंगे, 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो 6 × 36, 2 × 12y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। शिफ्टिंग कर देते हैं, 2y स्क्वायर -12, ये प्लस ही रहता है क्योंकि हम इस वाले को उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा +36 - 468 इक्वल टू 0। तो 468 में से घटा देते हैं 36 को, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और ये आ जाएगा 432। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y - 432 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y -2 दूनी 4, 2 × 2 = 12 इज इक्वल टू 0।